हम सब किसी न किसी को आदर्श बनाना चाहते हैं। आदर्श बनाने का मतलब यही होता है कि मुझे उनके जैसा जीना है, उनके जैसा रहना है, उनके जैसा बनना है। तो हमें हमेशा ये नीड फील होता है कि मुझे किसी को आदर्श बनाना है। हम सब जीवन में किसी न किसी को आदर्श बनाना चाहते हैं, उसके जैसा जीना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा हो जीवन में जैसे कुछ भी सीख के उसको मैं अपने लाइफ में यूज कर सकूं और उसके जैसा बन सकूं। तो हम सब एक आदर्श बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इसका मतलब नहीं समझते। आदर्श का मतलब क्या? आदर्श का मतलब होता है कि अपनी मौलिकता की संभावना को खो देना। अब मौलिकता क्या होती है? मौलिकता होती है ओरिजिनलिटी, मतलब तुम्हारी अपनी जो ओरिजिनलिटी है। अगर तुम किसी को देख के सिर्फ नकल करोगे या उसके जैसा बनना चाहोगे, तुम्हारा खुद का ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगा। तो हमें हमारा जीवन आदर्श के ऊपर नहीं रखना है, हमें अपना जीवन रखना है दर्शन के ऊपर। दर्शन में फिर वही बात आती है कि जानना है, समझना है, अपने आंखों से देखना है। उधार की आंखों से क्यों देखना? जब हम कहते हैं कि मुझे आदर्श बनाना है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि मुझे उससे कुछ सीखना है। लेकिन सीखने के लिए पूरा अस्तित्व है, सिर्फ उससे ही क्यों सीखे? जब मुझे सीखना ही है तो पेड़ से, पौधे से, घास से, जानवर से, बहुत सारी चीजें हैं आसपास जिससे हम सीख सकते हैं। लेकिन जब हम एक छोटी सी चीज को आदर्श बना लेते हैं तो उसके विपरीत से नहीं सीख पाते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं सफेद से सीखना चाहता हूँ, तो तुम काला से नहीं सीखोगे। तुमने एक छोटे से हिस्से को पकड़ लिया है और एक व्यापक चीज है उसको छोड़ दिया है। तो वो छोटे से हिस्सा को तो समझ जाओगे, लेकिन बाकी चीजों को तुम छोड़ दो। ये नुकसान होता है किसी छोटी सी चीज को आदर्श बना लेने से। समझ में आया बात? तो हमें ये नहीं करना है। हमें सफेद से भी सीखना है, हमें काले से भी सीखना है। हमें दोनों जगह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमें एक ही हिस्से में बट के नहीं रहना। तो जब हम सीखने की बात करते हैं तो सिर्फ नकल की बात नहीं होती है। सीखने का मतलब होता है समझना, उन्होंने क्या किया, वो क्या करते हैं, उनका जीवन में क्या क्या आधार है, ये चीजें समझना। लेकिन जब तुम एक ही तरफ देखोगे, एक ही तरफ जानोगे, तो तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा रहेगा, तुम ठीक से समझ भी नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के लिए कि जैन धर्म में ये माना जाता है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना। वहां पे उस चीज को पाप माना जाता है। लेकिन एक तरफ कृष्ण की तरफ देखोगे तो वहां तो उन्होंने तो युद्ध ही करवा दिया, तो कितने कीड़े मकोड़े मरे होंगे। ठीक है, दोनों दोनों अपने अपने जगह पे सही है। एक ही तरफ रहोगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। अगर एक ही चीज को अपना विचारधारा बना लोगे कि सिर्फ मैं इस चीज को मानता हूँ, तो बाकी चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन दोनों को अपनी अपनी जगह दोगे, जैन धर्म को भी समझोगे, कृष्ण को भी समझोगे, दोनों को समझने की प्रक्रिया में तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अपना प्रोसेस ऐसे रखना पड़ता है कि हर चीज को मैं समझ सकूं, किसी एक छोटे से हिस्से को पकड़ के उसी को आदर्श ना बना ले। ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए। तो जीवन में ऐसा कोई रेखा नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है कि मुझे यहीं तक जानना है, मुझे इसी परंपरा के अंतर्गत रहना है, या मुझे यहीं तक समझना है। अगर सीमा होता भी है तो हम खुद ही वो सीमा बना लेते हैं। और सबसे मूल बात, हमें ये बताता कौन है कि हमें आदर्श बनाना जरूरी है? पहली बात, कोई आदर्श होता नहीं है। और अगर कोई आदर्श होता भी है तो फिर सब कुछ आदर्श है। दुनिया में जो भी चीज है, हर चीज से हम सीख सकते हैं। क्या ऐसा है जिससे हम सीख नहीं सकते? कुछ भी। फिर तो सब कुछ आदर्श हो गया ना। हम मोबाइल से भी सीख सकते हैं, पेड़ पौधे, हर चीज से सीख सकते हैं, किसी इंसान से भी सीख सकते हैं। इतिहास में बहुत पुराने लोग हुए हैं, तो जिनकी इतिहास में बहुत निंदा हुई है, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत अच्छे लोग भी हुए हैं, बहुत चमकते हुए लोग भी हुए हैं, उनका हम सब कुछ अपने जीवन में नहीं अपना सकते। तो हमें जानना है, हमें समझना है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस काल में क्या चीजें चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, सब कुछ हमें समझना है। किसी एक ही धारा को पकड़ के नहीं चल देना है। एक कथन है कि मेरे घर में सारी खिड़कियां खुली रहती हैं ताकि हर दिशा से हवा आ पाए, और किसी भी हवा को मैं ये इजाजत नहीं दूंगा कि मुझे ही बहा के ले जाए। मैं वहां पे स्थिर रहूंगा, लेकिन हर दिशा से हवा आएगा, मैं उसको अनुभव करूंगा। लेकिन किसी में ये ताकत नहीं कि मुझे ही बहा के ले जाएगा। उसमें जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे गलत लगेगा, मैं उस चीज का पालन करूंगा, लेकिन उसके लिए अनुभव में सारी हवाओं का करूंगा। तो हमारे लिए पूरा अस्तित्व खुला हुआ है। कोई बाध्यता नहीं है कि मुझे इसी देश से, इसी क्षेत्र से, इसी धर्म से, इसी परंपरा से मुझे कुछ सीखना है, कुछ जानना है। हर चीज हमारे लिए खुला हुआ है।
हर जगह से हम सीख सकते हैं, हम व्यापक रूप से हर चीज जान सकते हैं, हम हर चीज में एक आदर्श ढूंढ सकते हैं। और हम जितना व्यापक रहेंगे, जितना खुले हुए रहेंगे, उतना हमारा जीवन पूरा पूरा रहेगा। और हम जितना संकुचित रहेंगे, छोटे छोटे चीजों से सिर्फ सीखेंगे, तो हमारा जीवन भी छोटा हो जाएगा। बुद्धि बहुत अच्छा चीज होता है। बुद्धि का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में। बुद्धि भी बाहर से ही आता है, प्रकृति से ही बुद्धि भी आता है। ठीक है, तुम एक चिड़िया घोंसला बनाता है छोटा सा, ठीक है, वो किस लिए बना रहे हैं? अपने बच्चे के लिए। और खासकर घोंसला भी तभी बनाता है जब वो बच्चा पैदा करने वाली का टाइम आता है उसका, उसी टाइम पे वो घोंसला बनाता है। इंसान भी घर कब खरीदता है? न 60-70 साल वाले घर खरीद रहे हैं जाके, न 20-22 साल में घर खरीदने। घर खरीद कौन रहा है? ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि सब ऐसे करते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि 35-40 के एज में, उस एज में ज़्यादातर लोग एक घोंसला बनाते हैं अपना। ठीक है, डिफरेंस क्या है? बस आकार का डिफरेंस है ना, रीजन तो सेम ही है। तो ये बुद्धि तो जानवर के पास भी है, वो बुद्धि हम भी लगा रहे हैं। हमारे पास बुद्धि थोड़ा ज़्यादा इंसान से, तो हम ज़्यादा मजबूत घर बना पाते हैं, जो हमारा घर टूटता नहीं है, उनका टूट जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हम बहुत अलग हो गए जानवर से। दो कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को नाखून मार रहे हैं, उनके लिए वही हथियार है, उनके पास वही बुद्धि है, तो उससे भी खून निकलता है। दो इंसान आपस में लड़ रहे हैं, वो रिवॉल्वर से मार रहे हैं, तो इंसान के पास बुद्धि ज्यादा है, तो उसने हथियार बड़े बना लिए। आधार क्या है? खून ही है ना, दोनों ने मारा ही। तो हमने बुद्धि को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बुद्धि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई, बुद्धि सत्य नहीं हो गया, समझे? हम बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा सही चीज के लिए थोड़ी करते हैं। कोई आईआईटी में भी जाता है, आईआईएम में भी जाता है, वहां पे उसे किसको लेते हैं? जिसका बुद्धि ज्यादा होता है। बुद्धि ज्यादा होगा तो एग्जाम क्लियर करेगा, ज्यादा अच्छा बुद्धि होगा तो प्लेसमेंट अच्छा होगा। प्लेसमेंट करके वो करेगा क्या? पैसा कमा के क्या भोगेगा ही ना, भोग के फिर वो कामना की पूर्ति करेगा ना। तो वो हो सकता है किसी वो स्लॉटर हाउस में किसी गलत जगह काम करके अपनी कामना पूर्ति कर रहा हो, उसका दिमाग बहुत तेज हो, काम वो कर तो रहा है कामना पूर्ति करने के लिए कर रहा है ना। इसलिए बोलते हैं कि बुद्धि हमेशा अच्छा नहीं होता है, बुद्धि से ऊपर आता है आत्मज्ञान। ठीक है, आत्मज्ञान के साथ बुद्धि चलेगा तो सही काम होगा। बिना आत्मज्ञान के अगर आपके पास बहुत बुद्धि भी हो गया तो आप खतरनाक हो जाओगे। एक आतंकवादी के पास कितना बुद्धि होता है, कितना दिमाग लगाता है, कितना प्लानिंग करता है, कितना सब कुछ करता है, सब कुछ बुद्धि से ही तो हो रहा है ना। तो बुद्धि नहीं, कितना खतरनाक हो जाता है। सिर्फ बुद्धि से नहीं होता है, आत्मज्ञान चाहिए। जो इंटेलिजेंट होता है वो तो अच्छा होता है, जरूरी नहीं जो इंटेलिजेंट हो अच्छा ही हो।